जब पेड़ कटते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, धरती का सीना छलनी हो जाता है, हवा की सांसें रुक जाती हैं और इंसानियत शर्मसार हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड की वादियों में अब सिर्फ जंगल नहीं कट रहे, कानून भी कट रहा है, व्यवस्था भी बिक रही है और माफियाओं के आगे सिस्टम घुटने टेकता दिखाई दे रहा है। मामला है बरसानी गांव, देहरादून विकासनगर तहसील। देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र के बरसानी गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ अवैध कटान की खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी, प्रशासन की चुप्पी और माफियाओं के आतंक की खौफनाक कहानी बयां करती है। यह भू माफियाओं और लक्कड़ माफियाओं ने मिलकर प्रकृति के सीने पर ऐसा वार किया है जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध प्लॉटिंग की आड़ में करीब 60 से ज्यादा हरे भरे आम के पेड़ों को बेरहमी से काट डाला गया। वो पेड़ जो सालों से लोगों को छांव देते थे, फल देते थे, पर्यावरण को जीवन देते थे, उन्हें कुछ लालची हाथों ने चंद पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, कटान के सबूत मिटाने के लिए जेसीबी मशीनों से पेड़ों की जड़ों तक को उखाड़ फेंका गया। जमीन का पूरा तरह से समतलीकरण कर दिया गया ताकि आने वाले समय में वहां अवैध प्लॉटिंग का खेल आसानी से खेला जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये खेल 1-2 दिन नहीं, पूरा 1 महीना चलता रहा, लेकिन जिम्मेदार विभाग आखिर सोता क्यों रहा? क्या किसी को इतने बड़े स्तर पर हो रहे पेड़ों के कत्लेआम की भनक तक ना लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली गयी? उद्यान विभाग की सहसपुर प्रभारी श्रीमती नूतन के मुताबिक 4 मई को मौके का निरीक्षण किया गया, जहां 60 से अधिक फलदार पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई। इसके बाद 5 मई को तहसील प्रशासन से भूमि अभिलेख मांगे गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मामले में भी 10 दिन बीत जाने के बाद अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। सवाल ये उठता है कि क्या तहसील प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर माफियाओं का दबाव सिस्टम पर इतना भारी पड़ चुका है कि फाइलें भी डरने लगी हैं। और जब मीडिया ने इस मामले को उठाया, तब जाकर जंगलात विभाग की नींद टूटी। वे विभाग की टीम ने रात के अंधेरे में लकड़ियों से भरे वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद निकले कि उन्होंने वन कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। सरकारी टीम को डराया गया, धमकाया गया और लकड़ियों से भरे वाहन मौके से भगा दिए गए। यानी अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो कानून बचाने निकले, उन्हीं पर हमला हो रहा है। वन क्षेत्राधिकारी पंकज धानी ने 5 मई को सहसपुर थाने में लिखित तहरीर दी। सरकारी कार्य में बाधा, हमला और वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। न कोई गिरफ्तारी है, न कोई बड़ी कार्यवाही और न ही कोई जवाबदेही। और दूसरी तरफ माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, मानो उन्हें कानून का कोई डर ही ना हो। अब सवाल है कि सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल ये है कि अगर सरकारी टीम ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता किसके भरोसे जिए? क्या उत्तराखंड के जंगल अब माफियाओं के हवाले कर दिए गए हैं? क्या पर्यावरण बचाने के सारे दावे सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं? और आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्योंकि अगर आज पेड़ों की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं, तो कल इंसाफ की जड़ें भी उखाड़ दी जाएंगी। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो आने वाली पीढ़ियों की सांसें होते हैं। और जो लोग जंगल काटते हैं, वो सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारा भविष्य काटते हैं।